तो दोस्तों आज का लेटेस्ट करंट अफेयर लेकर आया हूँ मैं एजुकेशन स्पेशल चैनल के माध्यम से। तो करंट अफेयर हम जानेंगे। सबसे पहले बैंकिंग समाचार को जानेंगे कि आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही बहुत सारी खबरें मैं लेकर आया हूँ। लेटेस्ट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो के मिलते रहेंगे। हालांकि मैं रेगुलर प्रतिदिन करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आज फिर 11 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो जान लेते हैं पूरा करंट अफेयर। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का शुभारंभ किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान विकल्प डिजिटल पेमेंट सुविधा को अपनाने का आग्रह करने के लिए एक ट्विटर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से आरबीआई ने ग्राहकों से नेफ्ट, आईएमपीएस, यूपीआई तथा बीबीएस कई डिजिटल भुगतान विकल्प को अपनाने के लिए कहा है जो 24x7 उपलब्ध हैं, यानी कि 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हैं। उपरोक्त समाचारों से होने आने वाली परीक्षाओं की महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। मुख्यालय है आरबीआई का मुंबई और आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई। दूसरा बैंकिंग से संबंधित प्रश्न है कि एसीसी ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने 11 अप्रैल 2020 को समाप्त होने वाले सभी सदस्यों के कार्यकाल और बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी के अंतर्गत के वर्तमान अंशकालिक पार्ट टाइम अध्यक्ष के कार्यकाल को 2 साल आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा बोर्ड के अंशकालिक पार्ट टाइम सदस्य के पद पर बने रहेंगे। बोर्ड के अन्य अंशकालिक पार्ट टाइम सदस्य हैं वेदिका भंडारकर, क्रेडिट सुसी की पूर्व प्रबंध निदेशक, पी प्रदीप कुमार भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के पूर्व प्रबंध निदेशक और प्रदीप पी शाह रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के संस्थापक प्रबंध निदेशक। उपरोक्त समाचारों से आने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। सरकार ने फरवरी 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया था जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों वित्तीय संस्थानों के शीर्ष पदों के लिए उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तीसरा प्रश्न है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजी जन किया लॉन्च। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजी जन लॉन्च किया है जहां ग्राहक डिजिटल के रूप में कभी भी कहीं भी बचत खाता या सावधि जमा खाता खोलने में सक्षम होंगे। इससे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पहला है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन पैसे की कदर। इसकी टैगलाइन है पैसे की कदर। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अजय कंवल। अब आज के दिन क्या क्या समझौते हुए उससे संबंधित प्रश्न जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ की साझेदारी। फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कोरोना वायरस कोविड-19 को कवर करने वाली 2 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने के लिए आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। विशेष रूप से कोरोना वायरस कोविड-19 को कवर करने वाली ये 2 पॉलिसी हैं, कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर और डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है। इन इन समाचारों से आने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं कि आईसीआईसी लोम्बार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और आईसीआईसी लोम्बार्ड के एमडी और सीईओ कौन है? भार्गव दास गुप्ता जी हैं। और डिजिट जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, भारत बायोटेक ने कोरोफ्लू वैक्सीन तैयार करने के लिए फ्लूगेन के साथ किया करार। भारत बायोटेक ने अमेरिका कंपनी फ्लूगेन और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कोरोफ्लू नामक वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है। कोरोफ्लू फ्लूजेन की बैकबोन कही जाने वाली फ्लू वैक्सीन M2SR के जरिए तैयार किया जाएगा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भारत बायोटेक का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है और भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? कृष्णा एम एला हैं। अगला है रैंक और रिपोर्ट। आज के दिन की रैंक और रिपोर्ट क्या है? कोविड-19 लड़ने में भारत के प्रयास दुनिया में सबसे बेहतर हैं, ऑक्सफोर्ड ट्रैकर ने कहा है ये बात।
दुनिया भर की सरकारों द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को ट्रैक करने के लिए ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर ने भारत की प्रतिक्रिया की दुनिया में कोरोना वायरस से लड़ने में सबसे मजबूत प्रतिक्रिया के रूप में पहचान की है। यह डेटा 73 देशों की ट्रैकिंग पर आधारित है। इस ट्रैकर को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लाउटन स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुख्यालय ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में है और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का सबसे प्रमुख ऐतिहासिक शब्दकोश है। अब खेल समाचार जान लेते हैं। आज के खेल समाचार क्या क्या हैं। फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत में अपने 108वें स्थान बरकरार है। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा की नवीनतम रैंकिंग में अपनी 108वीं रैंक बरकरार रखी है। इस रैंकिंग में बेल्जियम पहले, विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे और ब्राज़ील तीसरे स्थान पर हैं। हाल ही में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फीफा विश्व कप और अन्य मुख्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालीफायर टूर्नामेंटों को स्थगित कर दिया गया है। उपरोक्त समाचारों में आने वाली महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और फीफा जियानी इन्फेंटिनो के अध्यक्ष हैं। अब आज के महत्वपूर्ण दिन। 11 अप्रैल के दिन नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल सेफ मदरहुड डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1800 संगठनों के गठबंधन WRAI के अनुरोध पर 2003 में कस्तूरबा गांधी की जन्म वर्षगांठ 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया था। आज के दिन निधन किसका हुआ था ये जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एवं जिम्बाब्वे के पूर्व चयनकर्ता जैकी डू पीज का निधन। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और जिम्बाब्वे के पूर्व चयनकर्ता जैकी डू पीज का निधन। लेग स्पिनर डू प्रीज जिम्बाब्वे उन खिलाड़ियों में से जो स्वतंत्रता के पहले दक्षिण अफ्रीका के लिए खेले गए थे। उन्होंने 1967 में दक्षिण अफ्रीका के लिए 2 टेस्ट खेले गए थे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का निधन। प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका एवं पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित शांति हीरानंद चावला का निधन। उन्होंने बेगम अख्तर के ठुमरी, दादरा और गज़ल गायन शिक्षा ग्रहण की थी। इसके अलावा उन्होंने बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माय अम्मी नामक पुस्तक भी लिखी थी। उन्होंने 2007 में प्रदान किए पद्मश्री सहित कई अन्य पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। आज के विविध समाचार जान लेते हैं। CSIR और NCL और BEL ने इंफ्रारेड थर्मामीटर और OEU विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित CSI राष्ट्रीय जो कोरोना वायरस प्रकोप को कम करने के लिए डिजिटल IR थर्मामीटर और ऑक्सीजन संवर्धन इकाई को डिज़ाइन किया और विकसित किया गया है। साथ ही NCL में उत्पादन को बढ़ाने के लिए पुणे में स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ साझेदारी की है। आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई। 1950 में हुई। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का स्थान कहाँ है। पुणे और महाराष्ट्र में है। तो साथियों, आज का लेटेस्ट करंट अफेयर आपने जाना है। आशा करता हूँ कि पूरा करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको करंट अफेयर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।